क्या आप किसी बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं या पहले से ही आपका किसी बैंक में खाता है? यह सरकारी बैंक भी हो सकता है या फिर प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा जो आपने बैंक में रखा हुआ है वह सुरक्षित है भी या नहीं, और अगर सुरक्षित है भी तो कितने अमाउंट तक? आजकल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता ना हो। अधिकांश लोगों को ये पता होता है कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित है या नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में शायद बैंकर्स को भी नहीं पता होता। तो आइए जानते हैं और समझते हैं बैंकिंग के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि सभी बैंकों के ग्राहक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, सभी अकाउंट होल्डर्स को अपने डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर प्राप्त होता है यदि वह बैंक बैंकरप्ट या दिवालिया हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती हैं जिसके बारे में हम आज जानेंगे। पहली सिचुएशन, मान लीजिए किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए जमा किए हुए हैं। अब ये बैंक दिवालिया हो जाता है तो आरबीआई आपको कितना रुपया वापस करेगा? इस सिचुएशन में क्योंकि आरबीआई आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई आपको 5 लाख नहीं बल्कि 1 लाख रुपए ही वापस करेगा, क्योंकि आपका बैंक के पास 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट है। वहीं दूसरी कंडीशन लेकर के चलते हैं। मान लीजिए इसी सेविंग खाते में आपका 6 लाख रुपए डिपॉजिट है, यानी कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा, और यदि ये बैंक दिवालिया हो जाता है तो आरबीआई आपको 5 लाख रुपए देगा और 1 लाख रुपए का आपका लॉस होगा, यानी कि 5 लाख से ऊपर की धनराशि आपको नहीं मिलेगी और आरबीआई आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही क्लेम देगा। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए आपने किसी बैंक में सेविंग खाता भी खोल रखा है, करंट अकाउंट भी खोल रखा है, एफडी अकाउंट भी खोल रखा है और आरडी अकाउंट भी खोल रखा है। सेविंग अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए जमा किए हुए हैं, करंट अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए जमा किए हुए हैं, एफडी भी आपने 1 लाख रुपए तक की करा रखी है और आरडी में भी आपका 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब यदि यह बैंक दिवालिया हो जाता है तो आरबीआई आपको कितना रुपया वापस करेगा? अब क्योंकि आपने बैंक के पास अपने 4 खाते खुलवा रखे हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट, तो क्या आपको 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा पर अकाउंट के हिसाब से, या फिर सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा टोटल अमाउंट के हिसाब से? ऐसी कंडीशन में आरबीआई आपको सिर्फ 4 लाख रुपए ही देगा, क्योंकि आपका टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास है, चाहे भले ही वह अलग अलग खातों में है, लेकिन टोटल डिपॉजिट आपका बैंक के पास 4 लाख रुपए है, तो आरबीआई आपको सिर्फ 4 लाख रुपए ही देगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन भी आती है। मान लीजिए आपने अपने चारों खातों में 4-4 लाख रुपए जमा करके रखे हुए हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट में 4 लाख, करंट अकाउंट में 4 लाख, एफडी 4 लाख की और आरडी में भी 4 लाख रुपए। तो इस तरह टोटल आपका बैंक के पास 16 लाख रुपए जमा है। यदि यह बैंक दिवालिया हो जाता है तो आरबीआई आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही क्लेम देगा, बाकी रुपया आपका लॉस में जाएगा, यानी कि 5 लाख से ऊपर की जो धनराशि होगी वह आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको 5 लाख रुपए का ही क्लेम मिलेगा। तीसरी सिचुएशन, मान लीजिए किसी बैंक में आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है और साथ ही साथ आपने एक जॉइंट खाता अपनी मिसेस के नाम या फिर फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ एक जॉइंट खाता खोल रखा है, और इस कंडीशन में बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? यदि आपने अपने सिंगल अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए हुए हैं और साथ ही साथ आपने अपने जॉइंट अकाउंट में जो आपके मिसेस के साथ या फिर फैमिली में किसी और मेंबर के साथ खोल रखा है, उसमें भी आपने 1 लाख रुपए जमा किए हुए हैं, तो इन दोनों ही खातों पर आपको 5-5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर आरबीआई देता है। यानी कि बैंक दिवालिया होने की दशा में आरबीआई आपको 1 लाख रुपए आपके सेविंग खाते का देगा और 1 लाख रुपए ही आपको
आपके जॉइंट अकाउंट के लिए देगा। इसी में दूसरी कंडीशन आती है, मान लीजिए आपके सेविंग खाते में 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपका जो जॉइंट खाता है उसमें भी 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, यानी कि 5 लाख से ऊपर। तो बैंक के दिवालिया होने की दशा में आरबीआई आपको दोनों खातों पर 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देगा, यानी कि दोनों खातों का डिपॉजिट मिलाकर बैंक के पास आपका 12 लाख रुपए जमा है और आरबीआई आपको दोनों खातों का 5-5 लाख रुपए वापस करेगा, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए वापस करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि पर अकाउंट होल्डर को 5-5 लाख रुपए तक का कवर आरबीआई प्रदान करता है। चौथी सिचुएशन, मान लीजिए किसी बैंक में आपका सेविंग खाता है जिसमें आपने 1 लाख रुपए रखे हैं, साथ ही साथ उसी बैंक की किसी दूसरी शाखा में भी आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है और उसमें भी आपने अपना कुछ पैसा जमा करा रखा है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जमा करा रखा है। इस प्रकार आपका टोटल डिपॉजिट जो उस बैंक के पास है 2 लाख रुपए है, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, तो आपका 2 लाख रुपए कवर होगा और बैंक दिवालिया होने की दशा में आपको 2 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। इसी में एक और कंडीशन आती है, मान लीजिए किसी बैंक में आपका सेविंग खाता है जिसमें आपने 6 लाख रुपए जमा किए हुए हैं और उसी बैंक की किसी दूसरी खाता में भी आपका कोई करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी या आरडी चल रहा है जिसमें भी आपने 6 लाख रुपए जमा करा के रखे हुए हैं। इस प्रकार जो टोटल डिपॉजिट उस बैंक के पास है आपका वो 12 लाख रुपए है। यदि बैंक दिवालिया हो जाता है तो इस दशा में भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे, भले ही आपने 2 अलग अलग ब्रांचेस में अपने खाते खुलवा रखे हैं, लेकिन आपको टोटल के ऊपर ही क्लेम मिलेगा, यानी कि सिर्फ 5 लाख रुपए। पांचवी सिचुएशन, मान लीजिए आपने एक बैंक में अपना सेविंग खाता खुलवा रखा है जिसमें कि 1 लाख रुपए रखा है और साथ ही साथ किसी दूसरे बैंक में भी आपने अपना एक खाता खुलवा रखा है। यहाँ पर 2 अलग अलग बैंक हैं और उस बैंक में भी अपने सेविंग खाते में आपने 1 लाख रुपए जमा करा कर रखा हुआ है। यदि ये दोनों ही बैंक दिवालिया हो जाते हैं तो ऐसी दशा में आपको दोनों बैंकों से 5-5 लाख का कवर प्राप्त होता है, यानी कि पहले बैंक से आपको आपके डिपॉजिट पर 1 लाख रुपए वापस मिलेगा और साथ ही साथ दूसरे बैंक से भी आपको 1 लाख रुपए वापस मिलेगा। इसी में दूसरी कंडीशन भी आती है, मान लीजिए आपने एक बैंक में 6 लाख रुपए जमा करा रखे हों और साथ ही साथ दूसरे बैंक में भी 6 लाख रुपए जमा करा रखे हों और बैंक दिवालिया हो जाता है तो दोनों बैंकों से आपको 5-5 लाख तक का कवर वापस मिलेगा, यानी कि पहले बैंक से भी आपको 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे और दूसरे बैंक से भी आपको 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।